26 नवंबर 1939 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अपनाया गया था। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। नमस्कार दोस्तों, इन्फोमार्ट में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम संविधान निर्माण से जुड़े कुछ किस्से जानते हैं और उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इसे अंतिम रूप दिया। संविधान का जिक्र होते ही उसके रचनाकार के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उभरती है, लेकिन खुद अंबेडकर यह श्रेय अकेले लेने को तैयार नहीं थे। संविधान की सर्वसम्मति से स्वीकृति के मौके पर 25 नवंबर 1939 के उनके जिस ऐतिहासिक भाषण को बार बार दिखाया जाता है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो श्रेय मुझे दिया गया है, इसका वास्तव में अकेला मैं ही अधिकारी नहीं हूं। उसके अधिकारी बेनेगल नरसिंह राव भी है, जो इस संविधान के संवैधानिक सलाहकार है और जिन्होंने मोटे तौर पर संविधान का मसौदा बनाया। बेनेगल नरसिंह राव के इस योगदान को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने 26 नवंबर 1939 के भाषण में भी याद किया। अपनी पुस्तक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग में डॉक्टर प्रसाद ने उनके बारे में लिखा, अपने ज्ञान, अनुभव और प्रज्ञा के कारण बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार पद के लिए अपरिहार्य थे, जिन्होंने संविधान बनाने में बड़ी सहायता की। सलाहकार बनते ही उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के लिए आवश्यक सामग्री खोजी और उसे साधारण आदमी की समझ के लिए सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य स्वतंत्रता सेनानी थे, जो वकालत पेशे से थे और वे संविधान के विशेषज्ञ नहीं थे। बेनेगल नरसिंह राव 1935 में थोड़े समय के लिए और फिर 1929 से 1944 के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे। रिटायरमेंट के बाद विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष के तौर पर भी उनका योगदान शानदार रहा। सिंध और पंजाब के बीच सिंधु नदी के पानी के बंटवारे और मद्रास प्रेसिडेंसी और ओडिशा राज्यों के सीमा विवाद को उन्होंने सुलझाया। हिंदू पर्सनल लॉ सुधार आयोग के भी वे अध्यक्ष थे। राव की संवैधानिक मामलों की जानकारी ने इस समय के वॉइस रॉय को काफी प्रभावित किया था। रिटायरमेंट के बाद राव के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थायी जज का प्रस्ताव था, लेकिन राव ने वॉइस रॉय के निजी सचिव को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष संवैधानिक कानूनों और विशेषकर भारत के संविधान का अध्ययन करने में लगाए हैं। अगर मुझे अवसर मिले तो भारतीय संविधान का ढांचा बनाने में योगदान कर सकता हूं। फिर राव को वॉइस रॉय ने गवर्नर जनरल सचिवालय के रिफॉर्म ऑफिस में सचिव का दर्जा दिया। 1946 में लॉर्ड वेवेल ने उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया। संविधान सभा के गठन के पश्चात जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर उनको संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्ति की पुष्टि की। वहां राव ने कैसी भूमिका निभाई, इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन शब्दों में व्यक्त किया कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण के विभिन्न चरणों में कुशल पायलट की भूमिका में थे, तो बेनेगल राव वह व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की एक स्पष्ट परिकल्पना दी और उसकी नींव रखी। बेनेगल नरसिंह राव के योगदान के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बता दें। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हम अगली बार एक और रोचक वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।